आज हम संधि के प्रकरण को लेकर आए हैं। संधि क्या होती है तो देखते हैं संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा है संधि दो वर्णों के मेल से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो संधि में मेल होता है वो वर्णों का मेल होता है, ना कि शब्दों का। अधिकतर पूछा जाता है बच्चों से, तो बच्चे बताते हैं कि शब्दों के मेल से संधि होती है, तो शब्दों के मेल से संधि नहीं होती है। संधि जो है वर्णों के मेल से होती है। संधि के प्रकार क्या है? वर्णमाला के अनुसार ही संधि के प्रकारों पर विचार किया जाता है। जैसे वर्णमाला में स्वर होते हैं तो वहां पर स्वर संधि, वर्णमाला में व्यंजन होते हैं तो वहां पर व्यंजन संधि, और दो शब्द और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंग और आहा। इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। इनको इसके लिए अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार, और इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको विसर्ग कहते हैं। अगर इन दोनों का एक बार में नाम लिया जाए तो इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो एक संधि जो है इस विसर्ग के ही आधार पर एक विसर्ग संधि होती है। अब बात आती है कि संधि को किया कैसे जाता है। तो देखें एक उदाहरण लेते हैं जो फेमस उदाहरण है जिसे सभी जानते हैं। विद्यालय इसकी सभी बच्चे इस संधि को तोड़ देते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं सभी, लेकिन इसमें ये नहीं बता पाते हैं किसके साथ में किसका मेल होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर देखो इसको तोड़ते हैं तो हो जाता है इसका विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय यहाँ पर ये तोड़ दिया जाता है तो हो जाता है। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें किस शब्द किस वर्ण के साथ किसका मेल हुआ। तो देखें यहाँ पर जब हम इसको इस पर हलंत लगा के इसमें जो छिपा हुआ वर्ण होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर इसमें बड़ा आ छिपा हुआ है और यहाँ पर जो है आ हमें सामने दिखाई दे रहा है। जब दोनों का मेल होता है तो बड़ा आ होता है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा नहीं होती है। तो अब आती है कि जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि के प्रकार क्या है, व्यंजन संधि के प्रकार क्या है, विसर्ग संधि के प्रकार क्या है। तो स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और नंबर 2 होती है गुण संधि। और नंबर 3 होती है वृद्धि संधि। और नंबर 4 होती है यण संधि। यण संधि। नंबर 5 होती है अयाद संधि। अयाद संधि। अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है तो पहले बता देंगे गुण संधि, फिर बता देंगे यण संधि, फिर बता देंगे अयाद संधि। लेकिन ये इसका जो क्रम है इसी क्रम के अनुसार बताया जाता है
पहले वो है स्वरों का स्वरों के साथ मेल जब होता है, और उसके बाद गुण संधि में आगे वर्णमाला की जो संधि का क्रम है, जो स्वरों का क्रम है, उन्हीं स्वरों के क्रम के अनुसार ही इनका भी क्रम यही रहता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।